परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। बिहार की राजनीति के पुरोधा करे जाने वाले लालू यादव से किनारा करते हुए नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार क्या बनाई, विरोधियों की जान हलक में आ गई। सबके मन में यही सवाल है कि नीतीश को पलटू कुमार तो है ही, लेकिन बीजेपी इसके लिए कैसे राजी हो गई। उसने कैसे नीतीश को हरी झंडी दे दी। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए नामित न किए जाने से नीतीश नाराज थे। इंडिया गठबंधन से बाहर आना चाहते थे, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का क्या गुणा गणित है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सियासत की जरा सी भी समझ रखने वालों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना। श्री राम लहर के बावजूद बीजेपी समीकरण को पुख्ता तौर पर अपने पक्ष में करना चाहती है, जिसके लिए वो नए नए सियासी दांव खेल रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार का फैसला भी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कर्पूरी ठाकुर ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु रहे हैं। यही वजह रही कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले की नीतीश कुमार ने जमकर तारीफ की थी। माना जा रहा है इससे बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। इसका राजनीतिक कारण ये भी है कि बिहार में जेडीयू का वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों को माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर भी इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में नीतीश और बीजेपी के साथ आने से बिहार की पिछड़ी और अति पिछड़ा का वोट बैंक इन्हें मिल सकता है। बीते दिनों बिहार में हुए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि अगर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनके सांसदों की संख्या 16 से घटकर 7 ही रह सकती है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा था कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना है उसमें जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। ये भी एक वजह मानी जा रही है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया। नीतीश कुमार की सियासी पलटी के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन लोकसभा चुनाव से आगे नहीं टिकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश एक और यू टर्न लेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर से पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी 20 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ये सच भी हो सकता है क्योंकि नीतीश ने जब यू टर्न लिया है तब उनकी सीटें कम हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ये उथल पुथल अचानक हो रही है। पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश ने एमपी में अकेले दम पर उम्मीदवार उतारे। ये सब तब हुआ जब नीतीश कुमार के कंधों पर इंडिया गठबंधन की सफलता टिकी थी। नीतीश कुमार बेहद सधे अंदाज में विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, बीजेपी को तनाव दे रहे थे, लेकिन अमित शाह ने अपनी सियासी चाल से ऐसा पासा फेंका जिसके सामने इंडिया गठबंधन का पूरा आधार ही खिसक गया। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।